एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं जो ब्लॉग लेके आई हूँ वो एक बहुत स्पेशल ब्लॉग है मेरे लिए। इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। इट्स ऑल अबाउट आवर जर्नी ऑफ आवर होम कंस्ट्रक्शन। सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क देखने मिलेगा, तो जिनको ये सब पसंद नहीं है वो लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं या घर बना रहे हैं, आई एम श्योर दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। So without any further delay, let's get started. So we started our construction from 15th of March 2024 एंड पहला स्टेप ऑब्वियसली होता है मटेरियल्स लाना। तो हमने ये वुडन जो प्लैंक्स होते हैं जो वो शटरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है वो लेके आ गए। तो और जो नेक्स्ट चैलेंज था वो था ये जो रेंटेड कुछ रूम्स थे हमारे फर्स्ट फ्लोर में उसको तोड़ना। तो उसके ऊपर ही पहले शटरिंग करा दी, उसके बाद इसको तोड़ा गया। एंड शटरिंग के बाद आता है छत ढलाई। तो सब मटेरियल्स रेडी हो गए और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारा छत ढलाई हुआ। तो मशीन वगैरह सब कुछ रेडी किया गया। और जो मशीन है वो आपको 10 से 15,000 पर डे के रेंट में आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपको लेबर्स बहुत सारे चाहिए होगा, और जितना हो सके ये सब काम सुबह को स्टार्ट कर लेने से अच्छा है ताकि दिन का टाइम ज़्यादा मिल जाए। और लेबर्स सुबह को ही आ गए थे सब अराउंड 6 o'clock। और कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले दुआ इज़ मस्ट। तो हमने मौलवी जी को बुलाया है, थोड़े से अगरबत्ती जलाएंगे, थोड़ा सा चढ़ावा भी डालेंगे और नज़र के लिए ये काला सरसों, ये सब कुछ हम मेरी सासू माँ ने रेडी किया। फिर हम सब ने मिलके दुआ भी किया। और उसके बाद मशीन को स्टार्ट किया गया। एंड मशीन के साथ एक लिफ्ट भी जुड़ा हुआ है जहां से सीमेंट का मिक्सचर डायरेक्टली छत पे लेके जा रहे हैं। जिन्होंने घर का कंस्ट्रक्शन किया उनको तो पता ही है, मगर जिन्होंने नहीं किया उनको बता देती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, रेत और सीमेंट का मिक्सचर डाला जाता है। यहाँ पे सब कुछ एक साथ डाल के मिक्स करके ऊपर जो छत है उसमें फिलअप किया जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो हमारा छत भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऑलमोस्ट 3,500 स्क्वायर फीट। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो होपफुली सारा काम अच्छे से हो जाए। और अल्लाह की दुआ से काम ठीक ठाक चल रहा है। तो चलिए अब मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ, ऊपर क्या सीन चल रहा है वो दिखाती हूँ। जो सीमेंट, रेत और पत्थर का मिक्सचर है वो आके यहाँ पे गिरता है, और यहाँ से जो ये आयरन का जाली बनता है जो शटरिंग बोलते हैं उसमें ये मिक्सचर फिलअप किया जाता है। और इसको इमीडिएटली लेवल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना छत थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेवल इतना सही नहीं होता है। तो इमीडिएटली वो लेवल कर रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा सा ऊपर आ गई सब कुछ देखने के लिए। और ये देखिए इसमें ऐसे लेवल किया जाता है, उसमें सीमेंट का फिर से घोल डाला जाता है और उसको एक लकड़ी के मदद से लेवल किया जाता है। और सडनली ये बच्चा ऊपर आ गया। आई रियली गेट स्केयर्ड टू सी किड्स लाइक दिस, बट हाँ ये रेगुलरली ऐसे काम में जाते रहते तो उनका हैबिट रहता है, फिर भी मुझे देख के बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन, और बीच में ही हमारा पेबल्स ख़त्म हो गया तो हमको दोबारा लाना पड़ा। आप जब भी छत ढलाई करें आप डीलर से बात करके रखिए ताकि कुछ ख़त्म हो जाने से इमीडिएटली आपको भेज दे। तो हमने पहले से ही बात करके रखा था, तो पेबल्स इमीडिएटली आ गया और इसको इमीडिएटली खाली किया गया और दोबारा से इसको मशीन में रिफ़िल किया गया। फिर शाम हो गई और मैंने जितने भी लेबर्स हैं उनके लिए ढेर सारा चाय बनाया।
और इसके साथ मैंने कुछ खाने के लिए भी रेडीमेड मंगवा लिया। तो सब कुछ मैं रेडी कर रही हूँ। खाना तो वो लोग बाहर ही खा के आए, उसके लिए हम लोगों ने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया था, मगर चाय मैंने सोचा घर पे ही सबके लिए बनाती हूँ। तो ये सब चाय रेडी हो गया, ऑलमोस्ट 50 टू 60 ग्लासेस ऑफ चाय। उसके साथ जो गजा होता है जो बिहार में ज़्यादा बनता है वो भी हमने साथ में दिया। तो ऐसे ही शाम हो गई, ऑलमोस्ट वर्क भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, थोड़ा बहुत लेवलिंग का काम बाकी है। और अभी ये फिनिशिंग का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट जो लास्ट पोर्शन है उसको फिलअप किया जा रहा है। और क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा-सा बड़ा है इसलिए हमको ऑलमोस्ट पूरा दिन लग गया, ऑलमोस्ट 7 ओ क्लॉक तक पूरा काम ख़त्म हो गया। छोटे एरिया में जल्दी हो जाता है। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। सुबह को छत में पानी डालना इज़ वेरी नेसेसरी, ऐसे बाउंड्रीज़ बनाया गया है ताकि पानी यहाँ पे रुक जाए। और जो शटरिंग है उसको 21 डेज़ के बाद खोलना चाहिए, तो हमने एग्ज़ैक्टली वैसा ही किया। तो बैम्बू और जो लकड़ियाँ है वो हमने हटा के अब वॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। जो हमारा ड्राइंग में है वैसे ही सब कुछ अकॉर्डिंगली हो रहा था। और क्योंकि हमारा यहाँ पे पुराना कंस्ट्रक्शन था तो बहुत सारा कचरा भी यहाँ पे जमा हो गया था, तो द कचरा हटाना इज़ ऑल्सो अ टास्क। तो हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, उन्होंने सब कुछ साफ़ कर दिया था। और मीनवाइल जो वॉल का काम है वो भी हो रहा था। ये सब बेडरूम्स का काम ऑलमोस्ट हो गया था और हॉल का काम चल रहा है, और ये ऑलमोस्ट एक बेडरूम निकल गया। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट जो होगा वो भी डिस्कस किया जा रहा है। और एक सजेशन मैं यहाँ देना चाहूँगी कि आप जब भी घर बनाएं, जो इलेक्ट्रिक का काउंसलिंग का काम है वो किसी एक्सपीरियंस इंसान के साथ डिस्कस करके ही कीजिए। और हमारे जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक का काउंसलिंग का काम में सब कुछ हेल्प किया। सब कुछ अच्छे से उन्होंने लोकेट कर दिया कहाँ पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए, और फिर हो गया शुरू प्लास्टरिंग का काम। तो ये कचरा यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको ले जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखिए प्लास्टर हो गया, धीरे धीरे घर जैसा थोड़ा बहुत लग रहा है। और ये है हॉल, हॉल का काम अभी तक हुआ नहीं। और हॉल का प्लास्टरिंग ख़त्म होते ही हमने फॉल सीलिंग का काम स्टार्ट कर लिया, और साइड बाय साइड जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम है वो भी शुरू हो गया। और अल्ताफ़ की मौसी भी आई हुई थी कंस्ट्रक्शन का काम देखने। बेलकोनी में जब भी आप फॉल सीलिंग करवाए तो पीवीसी का ही करवाइए, क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, और अंदर जिप्सम का भी चल जाएगा। फिर आता है वॉल पुट्टी की बारी। आपका जो प्लास्टरिंग में जो भी गैप रह जाता है, वॉल पुट्टी करने के बाद सब कुछ फिलअप हो जाता है। और आप कोशिश कीजिए फ्लोरिंग से पहले वॉल पुट्टी करने का, क्योंकि फर्स्ट कोट थोड़ा सा रफ ही होता है, तो फ्लोर में स्क्रैच क्रैक लगने का थोड़ा सा डर रहता है, तो पहले ही वो करवा लीजिए एक कोट। और फिर आ गया फ्लोरिंग का काम, और हमने ऑप्ट किया टाइल्स ही, क्योंकि टाइल्स ही हमको लगा द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर अस। ये बजट फ्रेंडली भी है, इजी टू मेंटेनेंस भी है, और आपको बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा। और इसीलिए हमको टाइल सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लगे, ऑलमोस्ट अ मंथ। एंड कैन यू इमेजिन? फाइनलाइजिंग द डिज़ाइंस, हमने बेडरूम से टाइल्स लगवाना शुरू कर दिया। हमने बेडरूम के लिए वाइट वुडन वाला टाइल ऑप्ट किया, और दूसरा बेडरूम में थोड़ा ये प्लैंक डिज़ाइन का ये टाइल्स हमने सिलेक्ट किया। और कंप्लीट होने के बाद इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। और गेस्ट रूम के लिए हमने ग्रे मैट टाइल लिया जो एक स्टोन टाइप का लुक दे रहा था। और ग्लॉसी टाइल्स हमने सिर्फ हॉल के लिए ही चूज़ किया है, और ये वाला ग्रे में हमने फाइनल किया। एंड टाइल्स लगने के बाद द हॉल इज़ लुकिंग रियली गुड, एंड बहुत ही ह्यूज लग रहा है, एंड ग्लॉसी टाइल्स रियली वर्क फॉर इट। और हमने एक छोटा सा नमाज रूम भी बनाया है। यहाँ पे हमने एक कॉन्क्रीट लुक का टाइल्स लगवाया है टू गिव दिस एन आर्टी लुक। और हॉल के पीछे की तरफ भी एक छोटा सा बेल्कोनी है। यहाँ पे हमने हॉल से ही जो टाइल्स बच गया वही यूज़ कर लिया टू अवॉइड वेस्टेज। हमारे टाइल्स मिस्त्री ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। और ये है हमारे बाथरूम्स। इसमें अभी बहुत काम बाकी है, सिर्फ ऊपर की तरफ थोड़ा वॉल पुट्टी करा के रखा है, टाइल्स सिलेक्शन भी बाकी है। और हमारे टोटल 4 बाथरूम है, तो टाइल्स सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और फाइनली हमने 2 तरह के टाइल्स फाइनल किए। 2 बाथरूम में हमने एक जैसे ही लगाए, और 2 में एक जैसे लगाए। ये हमने कुछ टर्कोइज कलर में एक बाथरूम के लिए चूज़ किया है, और दूसरा बाथरूम में ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है। और हमारे बेल्कोनी को एक आउटडोर एंड फ्रेश लुक देने के लिए हमने वॉल के लिए ये स्टोन फिनिश टाइल चूज़ किया, एंड टू गो विथ इट फॉर द फ्लोरिंग वी चूज़ फॉर दिस लाइट वुडन फिनिश टाइल्स। एंड टू गिव अ लिटिल विंटर
विंटेज लुक टू आवर किचन वी वेंट फॉर दिस ब्लैक एंड वाइट टाइल्स जिसको हमने डायमंड शेप में इंस्टॉल किया। एंड फॉर द यूटिलिटी एरिया वी वेंट फॉर द डार्क वुडन टाइल्स बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारा काम होने वाला है और थोड़ा सा मैसी भी हो जाएगा और ये डार्क वुडन में थोड़ा सा गंदा कम दिखेगा, तो हमने यही चूज़ किया। और फ्लोर में हम एक कॉन्क्रीट सिंक टाइप का बनवा रहे हैं फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पस। यहाँ पे बिगर यूटेंसिल धोने के लिए ईजी रहेगा। और फ़िश तो हमारे डाइट में रेगुलर रहता ही है। फ़िश वगैरह धोने के लिए भी एरिया परफेक्ट रहेगा क्योंकि किचन में धोएंगे तो स्मेल अंदर तक जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए हमने ये फ्लोर सिंक बनवा लिया है। और टाइल्स के बाद आ जाता है ग्रेनाइट की बारी। ग्रेनाइट बेसिकली हम किचन काउंटर टॉप में लगाने के लिए लाए हैं और कहीं कहीं विंडो फ्रेम्स में भी लगाएंगे और कुछ जगह बॉर्डर्स में भी लगाएंगे। ये बहुत ही हैवी स्टोन होता है और आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लगाते हैं तो इसको बहुत मजबूती देता है और ये स्क्रैच प्रूफ भी होता है और जल्दी से यहाँ पे दाग भी नहीं लगता है। और मिस्त्री का चार्ज भी टाइल्स से ग्रेनाइट का ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है। और हम यहाँ बाथरूम में ग्रेनाइट लगवा रहे हैं बॉर्डर में ताकि बाथरूम को एक हाइट मिल जाए और पानी बाथरूम से अंदर रूम तक ना आए। और ग्रेनाइट का काम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, इसीलिए ऑब्वियसली मिस्त्री का चार्ज ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा मिस्त्री जी ने कितनी बार एडजस्ट किया इसको ग्रेनाइट को लगवाने से पहले बॉर्डर में और एक बार लगने के बाद, मगर ये बहुत अच्छा लुक दे देता है आप किसी भी स्पेस को। और ये देखिए, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और बेल्कोनी में भी हमने बॉर्डर ग्रेनाइट का लगवाया है क्योंकि यहाँ पे हम टफन ग्लास का रेलिंग लगाने वाले हैं। और टफन ग्लास का जो रेलिंग का जो पिलर्स होता है, जब वो ग्रेनाइट में बैठता है इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। और इधर विंडोज़ का काम चल रहा है और डोर्स भी ऑलमोस्ट लग गए। हमने प्लाई में डोर्स बनवाया है, ऊपर माइका का पेस्टिंग किया। आप रेडीमेड भी डोर मिल जाता है मगर घर में बनाने से इसका लॉन्जिविटी अच्छा हो जाता है। और ये कुछ प्लैंक्स रह गए थे हमारी जो बेल्कोनी में फॉल सीलिंग करवा था उसका, तो इसको मैं कहीं पर रीयूज़ करने का सोच रही हूँ। मैं बाद में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कहाँ पर मैंने रीयूज़ किया। एंड फाइनली आती हूँ मेरी फेवरेट पार्ट पे, द किचन। किचन हमने यूपीवीसी में बनवाया है इन वाइट एंड येलो बेस। एंड यूपीवीसी जो होता है वो कम्प्लीटली हीट रेजिस्टेंट होता है और वाटर से भी इसको कुछ भी डैमेज नहीं होता है, तो किचन के लिए दिस इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस। और इसका मेंटेनेंस भी बहुत लो है। आप जस्ट इन केस अगर आप किचन बनवा रहे हैं तो आप एक बार यूपीवीसी का ज़रूर सोच सकते हैं। हमारा किचन बहुत जल्दी ही तैयार हो गया। सारे मिस्त्री सिलीगुड़ी से आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही जल्दी किया। और कैबिनेट्स रेडी होने के बाद हमने ग्रेनाइट भी इंस्टॉल कर लिया और फिर आता है टाइल्स की बारी। आप कैबिनेट के अकॉर्डिंगली टाइल्स का कलर चूज़ कीजिए। मुझे मोरक्कन टाइल्स बहुत पसंद है तो मैंने एक साइड में मोरक्कन लगाया, एक साइड में प्लेन वाइट टाइल्स लगाया और टाइल्स का काम भी ऑलमोस्ट एक दिन में ही ख़त्म हो गया। फाइनली आता है चिमनी का बारी। आप कोशिश कीजिए 2.5 से 3 फुट का चिमनी लेने का, क्योंकि इन फ्यूचर आप अगर बड़ा हॉब लेते हैं तो 2 फुट का चिमनी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। और आप सक्शन पावर मिनिमम 1200 का लीजिए। और चिमनी लगाने के बाद जो डक पाइप है उसको हाइड करने के लिए आप डेफिनेटली टॉल कैबिनेट बनवा ही लीजिए, अदरवाइज आपका किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगने वाला है। तो आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अब बाकी के अपडेट्स मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।